भाजपा वालों ने लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जिस तरह से सदन में उन्होंने गुंडागर्दी करी है, जो कि एक बहुत ही अशोभनीय काम है। देश के अंदर भाजपा एक हिटलरशाही राज कर रही है, ये बड़े ही शर्म की बात है। जब पब्लिक ने उनको चुनाव के अंदर मैंडेट नहीं दिया तो वो क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्यों जबरदस्ती अपना मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्टेड कैंडिडेट को बाद में शपथ दिलवाई जाए और नॉमिनेटेड कैंडिडेट को पहले शपथ दी जाए? ये बहुत ही शर्म की बात है। ये देश को पता नहीं किस मोड़ पे ले जा रहे हैं। ये भाजपा वालों को शर्म करनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। एक राजनीति को ये बहुत ही गलत दिशा देने जा रहे हैं, इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। वेरी शेमफुल फॉर बीजेपी। मेयर की कुर्सी का अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्या कारण है? इसका कारण आप लोग सब जानते हैं, भाजपा की गुंडागर्दी है। भाजपा वालों को मेयर बनाने का या मेयर का उम्मीदवार चुनाव में उतारने का कोई अधिकार नहीं है। जब उनको पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया तो भाजपा का कोई राइट नहीं बनता कि वो मेयर, डिप्टी मेयर को उतारे। प्रदीप गुप्ता, आदर्श नगर विधानसभा जनसंवाद प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी। गुंडागर्दी बंद करना है, गुंडागर्दी बीजेपी के खिलाफ। ऐसा बोलेंगे मैं तो यही कहूँगा, भाजपा से वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संविधान को मत बिगड़ने दो, संविधान के साथ चलो। मैं तो यही कहूँगा। राहुल दोड़ी नाम है। जी मैम, क्या कहेंगे, किस लिए आप लोग यहाँ पे सड़कों पर उतरी हैं? एक्चुअली हम लोग जो सड़कों पे उतरे वो इसलिए उतरे हैं क्योंकि जो भी बीजेपी या एलजी करवा रहे हैं वो संविधान के खिलाफ काम करवा रहे हैं। जैसे कि पहले हमारी जब जिस दिन शपथ होनी थी उस दिन पहले नॉमिनेटेड पार्षदों की शपथ हो रही थी, जो कि एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है। एक्ट में ये है कि जो पहले इलेक्टेड हैं पार्षद उनकी शपथ होगी, उसके बाद नॉमिनेटेड पार्षद की होगी। उसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, क्योंकि मेयर भी हमें अपना बनाना है, डिप्टी मेयर भी हमारा बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारे लोग होंगे। ये 15 साल से जो बेईमानी करते आ रहे हैं उनके अभी पेट नहीं भरे, उसकी वजह से ये इतना बौखलाए हुए हैं कि संविधान की हत्या करके अपने आप को पूरी पार्टी मजबूत बना। संविधान की हत्या हो रही है भाई, ये संविधान की हत्या ये एक तरह से कि आप पूरा शासन चला रहे हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसे ही कर रहे हैं। नॉमिनेटेड को पहले करवा रहे हैं, उन्हें वोटिंग का हक दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब चीज़ें ठीक चलती ना। आप इलेक्टेड को पहले करवाते पार्षदों को शपथ, और पूरा सदन भी नहीं लगाता, शपथ तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी वहाँ पे। वोट का अधिकार तो सबको बराबर का दिए हैं बाबा साहेब परम पूज्य जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। महिलाओं को भी और पुरुषों को बराबर का हक अधिकार दिए हैं, तो ये तो सबका अधिकार है वोटिंग का। वोटिंग का अधिकार तो सबको है, लेकिन जो एक्ट में है उसको अकॉर्डिंग टू अगर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर जैसे कि कहीं भी एक्ट में ये नहीं लिखा जो नॉमिनेटेड जो पार्षद होते हैं वो वोटिंं का राइट रखते हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, जो कि ये इस बार चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें शपथ दिला देते तो उसके बाद उनको वोटिंग राइट भी दिला देते। आज जो है कि मोदी जी देख रहे हो कि मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ और राम नाम मैं भी लेती हूँ, मैं भी भक्त हूँ भगवान की। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर दुनिया में हिंदू और मुसलमान के नाम पे अगर वोट मांगेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी भारत हमारा तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा कास्ट के नाम पे लड़ाई होती रहेगी। और जो ये हिंदू हिंदू करते हैं ना, हिंदू एक ठीक है, हिंदू एकता होनी चाहिए, मंदिर बनने चाहिए, सब चीज़ें। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदू के साथ हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों के भी साथ हूँ, सबके साथ हूँ। क्योंकि अगर जब सबके साथ होंगे तभी विकास होगा और देश हमारा ऊपर उठेगा। वरना जैसे आज अगर किसी हिंदू लड़की के साथ कुछ होता है तो मुस्लिम सपोर्ट में नहीं रहते, और अगर मुस्लिम के साथ होता है तो नहीं। अगर गलत होता है तो पूरा देश साथ में होगा तभी। अभी आपके सामने कंझावला वाला केस बच्ची के साथ जो
दुर्मम हत्या की, मतलब हत्या क्या, उसके साथ रेप भी किया गया, उसको कितने किलोमीटर तक जो है कि घसीटा भी गया और नग्न वस्त्र में उसको फेंका गया। तो ये इस पे क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन की गलती है या सरकार की क्या गलती है, बताइए। इसमें पुलिस, सेंट्रल में पुलिस है, जिस टाइम वो 31 की रात को, जिस टाइम पूरी सिक्योरिटी रहती है, अगर एक गाड़ी भी निकलती है, अच्छी फैमिली के भी लोग निकलते हैं, तब भी चेकिंग हो रही होती है कि कहीं ड्रिंक तो नहीं कर रखी। उस टाइम वो पुलिस प्रशासन कहाँ था? क्यों नहीं देखा कि अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा था? तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल की गलती है। पूरी पुलिस जो है वो सेंट्रल के हाथ में है, तो गलती जहाँ तक है वो सारी सेंट्रल की ही है। आपकी दिल्ली सरकार के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उस पीड़ित लड़की घर वालों को कितना रुपये? मुझे पैसों का तो नहीं पता, लेकिन पूरी दिल्ली सरकार उस पीड़ित लड़की के साथ है और मोदी जी को ये देखना चाहिए। उसके मतलब मोदी जी अगर ये देख रहे हैं कि गलत हो रहा है देश में लड़कियों के साथ, तो लड़कियां कहाँ आज सेफ है? और आप कहते हैं कि महिलाओं की सुविधाओं के लिए क्या करेंगे? अरे पहले जो देश के प्रधानमंत्री है वो तो कुछ करें देश की लड़कियों के लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्किस बानो के हथियारों को माला फूल पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तो महान है ये लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भैया, अगर कर रहे होते तो आज जिस दिन न्यू ईयर में पूरी रात जश्न मन रहा होता, उस दिन लड़की के साथ ऐसे नहीं होता जो हुआ। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अगर देश की बेटियां बच रही होती तो आज कहाँ होती? अगर पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो उनके साथ रात में गलत हो रहा है तो क्या करेगी लड़की? आप लोग संविधान बचाने की बात करती हैं और जो है कि जब चुनावी दौर आता है उसी समय संविधान क्यों याद आता है? उसके पहले कहाँ संविधान चला जाता है? क्यों, उससे पहले भी संविधान के लिए लड़ाई करी है और केजरीवाल जी ने करी है, तभी तो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी दिल्ली सरकार में अपना पूरे बहुमत के साथ आई थी। और 15 साल के जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसी की वजह से लोग परेशान होकर आज आम आदमी को एमसीडी में भी चुन के लाए हैं। जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, वो आज भी चाहते हैं कि अगर हम कहीं पे अपनी सरकार बना सके, किसी भी बेईमानी से बना सके तो वो बनाएं और आगे भी बेईमानी ऐसे ही करें। तो आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही है? आम आदमी लोग डर रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्यों डरेगी? आम आदमी पार्टी तो पूरी सरकार से पूरे सत्ते के साथ आ रखी है। वो डर इसलिए रही है कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी उनके हाथ में बेईमानी के थ्रू भी अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और जो एमसीडी में सरकार है उन्हें बहुत काम करने में दिक्कतें आएंगी। शुभ नाम बता दीजिए। श्वेता निगम।